तो कहानी की शुरुआत में हमें जेनिफर नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि तैरते हुए एक आइलैंड के किनारे पहुंचती है। जेनिफर काफी ज्यादा थक चुकी थी, इसकी वजह से वो वहीं पर लेट जाती है। अब हमें कुछ महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जो कि हमें पता चलेगा जेनिफर है कौन और वो यहाँ तक कैसे पहुंची। दरअसल जेनिफर 1-2 दिन पहले अपने हस्बैंड जैक और अपने बाकी दोस्तों के साथ यहाँ पर छुट्टियां बनाने के लिए आई थी। और अब जब सभी लोग शिप के पास पहुँचते हैं तो उनकी मुलाकात वहाँ पर कैप्टन उनके बाकी ग्रुप से होती है। अब जेनिफर की जो दोस्त होती हैं उनकी मुलाकात एक वर्कर से होती है जिसका नाम मैनुअल होता है। वो दोनों मैनुअल को देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं। मैनुअल इसी शिप में काम करता है, इसकी वजह से वो उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपना काम करने में लग जाता है। इसके बाद जेनिफर और जैक और उसके बाकी दोस्त शिप में बैठकर मजे करने के लिए निकल जाते हैं। इस शिप के अंदर हम देख पाते हैं कि मैनुअल भी यहाँ पर वेटर के तौर पर आया हुआ है। जैक मैनुअल को अपने पास में बुलाकर उससे कुछ सवाल जवाब करने लगता है जिस पे मैनुअल बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से जवाब देता है। लेकिन मैनुअल अच्छी तरीके से बात नहीं कर रहा था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जैक को पसंद नहीं करता। खैर अगले दिन जब सभी लोग शिप पर होते हैं तो मैनुअल सभी के लिए बियर लेकर आता है, लेकिन बियर जैक को देने की बजाय बाकी सभी लोगों को देने लगता है जो कि ये चीज जैक को बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है और इस चीज की शिकायत वो कैप्टन को जाकर कर देता है। अब इसके बाद कैप्टन मैनुअल के पास जाकर उसे जैक के साथ अच्छे तरीके से बर्ताव करने के लिए कहता है, लेकिन मैनुअल कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता और मेरे लिए सब एक बराबर हैं और जैक भी मेरे लिए वही है। अगर ऐसा तुम चाहते हो तो लो मैं अपनी नौकरी छोड़ रहा हूँ। अब नौकरी छोड़ते टाइम गलती से मैनुअल अपना रुमाल गैस पर फेंक देता है जिस पर उसका ध्यान नहीं जाता। अब थोड़ी देर बाद देखते देखते उस शिप में पूरी आग लग जाती है। वो सेफ्टी बोर्ड को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर उस टूटी हुई नाव के सहारे वहाँ पर बैठी हुई थी। वो उस घटना के बारे में सोचकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी और वो सोच रही थी कि उनका जहाज उनसे कैसा अलग हो गया। अब उसकी नजर पानी में एक अजीब सी चीज पर पड़ती है। वो जल्दी से उस चीज के पास जाती है और उसे पता चलता है कि बल्कि और कोई नहीं बल्कि उसके कैप्टन की बॉडी है। वो कैप्टन को चेक कर ही रही थी और तभी पीछे से मैनुअल भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे पता चलता है कि कैप्टन की डेथ हो चुकी है। जेनिफर मैनुअल से पूछती है क्या उसने और किसी को देखा है, लेकिन मैनुअल इनकार कर देता है और ये सुनकर जेनिफर पूरी तरह से टूट जाती है। अब जेनिफर और मैनुअल दोनों ही इस आइलैंड पर पूरी तरह से अकेले हैं और उन्हें पता है कि इस आइलैंड पर उन्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा, इसीलिए वो दोनों मिलकर एक शटर बनाते हैं और साथ ही में रहने लगते हैं। अब इन दोनों को खाने पीने के लिए कुछ चीजें चाहिए थी, लेकिन खाने के लिए मछलियों का इंतजाम तो हो जाता है और पीने के लिए बारिश का पानी या नारियल का इस्तेमाल करते थे। रात को सोते टाइम इन दोनों को बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी, इसकी वजह से ये दोनों एक साथ सोते हैं। खैर अगले दिन जब मैनुअल मछली पकड़ने के लिए जा रहा था तो तभी जेनिफर उसके पास आती है और उससे दोस्ती करने के लिए कहती है, जिस पर मैनुअल भी राजी हो जाता है। अब इसके बाद मछलियां पकड़ने के लिए मैनुअल पानी के बीचों बीच जाता है और जब वो बाहर निकलकर एक चट्टान के पास पहुंचता है तो उसे वहां पर जैक पड़ा हुआ दिखाई देता है। मैनुअल जैक को अपने साथ उसी जगह पर ले जाता है। वहाँ पर जब जेनिफर जैक को देखती है और वो दौड़ कर जाकर उसे गले लगा लेती है। जैक देखता है कि मैनुअल के साथ जेनिफर बहुत ही ज्यादा खुश है और मैनुअल उसके साथ बहुत ही ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। ये देखकर जैक को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। खैर अब इसके बाद जब वो लोग लौटते हैं तो वो देखते हैं कि जैक ने वहाँ पर आग जलाई हुई है। वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जैक के पास एक लाइटर है, उसकी मदद से जैक ने आग लगाई थी। जेनिफर जैक से खुश होकर उसे गले लगा लेती है। ये देखकर मैनुअल को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और कहीं ना कहीं उसे जलन महसूस हो रही थी। अब इसके बाद ही सभी लोग मिलकर फैसला करते हैं कि मैनुअल तो पानी में जाकर मछलियों का शिकार करेगा और जैक आग जलाने का काम करेगा। और अब कुछ समय बाद जैक को शक होने लगता है कि मैनुअल और जेनिफर के बीच कुछ चल रहा है और इसी बात को लेकर वो जेनिफर से पूछता है, लेकिन जेनिफर इस बात से मना कर देती है। लेकिन फिर भी जैक का शक अभी भी बना हुआ था। जैक मैनुअल के साथ अच्छी तरीके से बर्ताव नहीं करता और वो जेनिफर से कहता है कि तुम उसके साथ जाओ ना, तुम्हें उसके साथ ही रहना अच्छा लगता है। अब जेनिफर को भी उसकी बातों से समझ में आ चुका था कि जैक को मैनुअल के साथ रहना उसे पसंद नहीं है, लेकिन वो जैक के ज्यादा कहने पर वो मछली पकड़ने के लिए चली जाती है। और कुछ देर बाद जब वो मछली पकड़कर वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि जैक ने उन दोनों के टेंट अलग अलग कर दिए हैं
और उसने मैनुअल का टेंट अलग कर दिया है और अपना जेनिफर का अलग। और मैनुअल जब उस चीज के बारे में पूछता है, जैक कहता है कि अब हम साथ नहीं रह सकते, ये मेरी मर्जी है कि हम दोनों अलग रहें। जेनिफर उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों करा, और जैक फिर से जेनिफर और मैनुअल के रिश्ते के बारे में पूछता है, लेकिन जेनिफर वहां से गुस्से में चली जाती है। खैर अब थोड़ी देर बाद जब ये दोनों खाना खा रहे होते हैं तो जैक मैनुअल के और जेनिफर के रिश्ते के बारे में पूछता है, और इसी बात को लेकर जैक और मैनुअल के बीच लड़ाई होना शुरू हो जाती है। जेनिफर उन दोनों को चिल्लाते हुए रोकती है और जैक से कहती है कि चलो ठीक है, अब हम अलग रहेंगे। खैर अब इसके बाद जैक खुद मछली पकड़ने के लिए जाता है और उसे मछली पकड़ने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। अब दोनों मिलकर जैक और जेनिफर मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं, लेकिन उन दोनों को एक भी मछली हाथ नहीं आती। और जैक जेनिफर से कहता है कि मैं दूसरी तरफ जाकर मछलियाँ पकड़ता हूँ और तुम वापिस जाओ। और जेनिफर जब वापिस आती है तो वो देख पाती है कि मैनुअल बैठकर खाना खा रहा होता है। जेनिफर बहुत ही ज्यादा भूखी थी। मैनुअल उसकी ऐसी हालत देखकर उसे अपना खाना ऑफर करता है, लेकिन जेनिफर जैक के डर से उसे मना कर देती है। और मैनुअल उससे कहता है कि मैं इस चीज के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा, अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम मेरे साथ खाना खा सकती हो। और इसके बाद मैनुअल उसे खाने के लिए मछलियाँ देता है और जेनिफर भी उसके साथ बैठकर मछलियाँ खाती है। अब जैक के आने से पहले वो अपने टेंट में चली जाती है, लेकिन टेंट के अंदर जाने से पहले वो मैनुअल को एक किस करती है, जो कि मैनुअल को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। खैर अब इसके थोड़ी देर बाद जैक अपने टेंट पे वापस आता है और अभी भी उसके हाथ में कुछ मछलियां भी नहीं लगी थी। अब जेनिफर ने अपना पेट तो भर लिया था, लेकिन जैक को भूखा रहना पड़ता है। खैर अब इसके बाद अगले दिन आग को लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है, क्योंकि मैनुअल ने जैक के लैडर का इस्तेमाल किया था, इसीलिए जैक उसकी मछलियां उठाकर वहां से ले जाता है। अब अगली सुबह चोरी छुपे जैक मैनुअल के गूगल्स लेकर पानी के अंदर चला जाता है। अब मैनुअल को इस बात के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो कल जब उसने उसका लाइटर ले लिया था तो उसने इतनी ज्यादा लड़ाई की थी। अब मैनुअल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो उसे मारने के लिए पानी की तरफ जा रहा था। अब जेनिफर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मैनुअल तो रुकने के मूड में नहीं था। अब ये दोनों छीना छपटी में एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब आ गए। अब मैनुअल से भी रहा नहीं जाता और वो जेनिफर के साथ इंटीमेट हो जाता है। और जेनिफर मैनुअल से ये कहने लगती है कि वो इस चीज के बारे में जैक को ना बताए। और थोड़ी देर बाद जब जैक वापस से लौट कर आता है तो वो मैनुअल को शांत हुआ देखता है, और जबकि उसने उसके गूगल्स लिए थे उसे उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होना चाहिए, लेकिन वो तो शांत है। अब जैक जेनिफर के पास जाकर उसके द्वारा पकड़ी हुई मछली उसे दिखाने लगता है, लेकिन जेनिफर तो बहुत ही ज्यादा अजीब बर्ताव करती है। अब जैक जेनिफर के इस बर्ताव को देखकर जैक समझ आता है कि उसके पीठ पीछे कुछ हुआ है। और वो जब जेनिफर से सवाल जवाब करता है तो जेनिफर उसे कुछ भी नहीं बताती और उससे कहने लगती है कि तुम्हारी कैसी सोच है, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन तभी जैक उसे थप्पड़ मारकर उससे पूछता है तो जेनिफर सब कुछ बता देती है, और ये सुनकर जैक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। और वो इसके बाद जेनिफर के बालों को पकड़कर उसे खींचता हुआ मैनुअल के टेंट तक ले जाता है। मैनुअल जेनिफर का साथ देता है और इसके बाद ये दोनों साथ रहने लगते हैं। अब धीरे धीरे कर वक्त बीतता है और अब जैक भी मछली पकड़ना सीख जाता है। वो इस आइलैंड पर अकेला सरवाइव करना सीख चुका था, अब उसे जीने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। एक दिन जैक जब मछली पकड़ रहा होता है तो उसे पानी के अंदर एक टूटी हुई नाव मिलती है। वो उस नाव को खींचकर जैसा तैसा कर उसे किनारे तक ले जाता है। अब जेनिफर और मैनुअल उसे नाव लाता हुआ देखकर वो दोनों उसकी मदद करने के लिए जाते हैं, लेकिन जैक उन दोनों को रोक देता है और उनकी मदद लेने से मना कर देता है। दरअसल जैक ने यह प्लान बनाया होता है कि वो अकेले ही इस नाव को ठीक करेगा। अब इसके बाद इन दोनों को यहाँ पर छोड़कर अकेले ही इस नाव की मदद से यहाँ से निकल जाएगा। ये सोचकर वो नाव को ठीक करने लगता है। खैर रात में जब ये दोनों नहाने के लिए जाते हैं और नहाते नहाते ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वहाँ पर इंटीमेट होने लगते हैं। इंटीमेट होते हुए वक्त ये दोनों प्लान बनाते हैं कि जब जैक नाव के पास नहीं होगा तो सही समय देखकर उसकी नाव को लेकर वो यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन जैक छुपकर सब कुछ देख रहा होता है और उसने इनके प्लान के बारे में भी सुन लिया था। खैर अगले दिन जब जैक मछलियाँ पकड़ने के लिए गया होता है तो वहाँ पर जेनिफर और मैनुअल उसकी नाव में बैठकर वहाँ से निकलने लगते हैं। जैक दिखावे के लिए वहाँ पर उन्हें रोकने की कोशिश करता है और थोड़ी देर बाद वो हंसने लगता है। और ये दोनों नाव में बैठकर थोड़ी ही दूर चले थे कि तभी ये दोनों देखते हैं कि नाव में पानी भर रहा है और जैक ने जानबूझकर इनके साथ ऐसा किया है। इधर दूसरी तरफ जैक मैनुअल का टेंट जला देता है। इधर ये दोनों भी किसी तरह आइलैंड पर आ जाते हैं। मैनुअल को अपनी तरफ आकर जैक को वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है।
के बाद वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन मैनुअल जैसे तैसे कर कर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अब रात के टाइम में जैक जेनिफर को बांध देता है और वहाँ पर मैनुअल को बहुत गंदी गंदी गाली देने लगता है, लेकिन तभी पीछे से मैनुअल आ जाता है और वो जैक के ऊपर हमला कर देता है। दोनों के बीच बहुत खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। जेनिफर भी अपने आप को जांच करा लेती है और इसके बाद मैनुअल की मदद करती है। ये दोनों किसी तरह से जैक से बचकर वहाँ से भागते हैं, लेकिन जैक तो अभी भी मैनुअल को ढूंढ रहा था और वो किसी भी तरह से मैनुअल को मारना चाहता है। और बहुत देर तक ढूंढने के बाद आखिर में उसे मैनुअल मिल जाता है। इसके बाद इन दोनों के बीच लड़ाई होना शुरू हो जाती है। हालांकि जेनिफर मैनुअल को बचाने की कोशिश तो करती है, लेकिन जैक मैनुअल को जान से मार देता है। अब जेनिफर के पास दूसरा कोई रास्ता बचता नहीं है, तो वो जैक के साथ रहने लगती है। अब इसी तरह से इन दोनों को बहुत साल बीत जाते हैं। जब जैक मछली पकड़ने के लिए गया हुआ होता है तो दूसरी तरफ टेंट में एक मछुआरा पहुंचता है। जेनिफर उस मछुआरों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। आखिर इतने समय के बाद वो इस आइलैंड से निकल पाएगी। वो जाने से पहले वो जैक का लाइटर अपने साथ ले लेती है। जेनिफर जैक के बारे में मछुआरे को कुछ भी नहीं बताती, लेकिन जेनिफर ये चाहती थी कि जैक को सजा मिले। अब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तो जैक भी उन्हें देख लेता है और वो उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। जैक को ऐसा लगता है जेनिफर ने उन लोगों को सब कुछ बता दिया होगा, लेकिन जेनिफर ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया होता है और उन जहाज वालों की नज़र उस पर नहीं जाती और जेनिफर और जहाज वाले वहाँ से निकल जाते हैं। इसी तरह से जैक वहीं पर फंस कर रह जाता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना और ऐसी दमदार वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहना।